स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से जरूर बचा सकता है। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको कभी भी गुमराह नहीं करती है, आपको एक जेन्युइन और फैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं निफ्टी से। वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि वीक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और इस वीक अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो इस वीक एक बहुत बड़ी चीज हमें होती हुई दिखाई दी है। वो क्या कि आप देखोगे कि ये जो मंडे 16 जून वाला वीक था जिसमें ये ब्रेकआउट आया था, उस ब्रेकआउट के नीचे ये पूरे वीक का कैंडल क्लोज कर चुका है। इट मींस मार्केट इज सर्टेन बियर इज बिलो दिस लेवल। और ये जो लेवल है हमारे पास वो है 25,255 का। जब तक 25,250-60 के नीचे नीचे निफ्टी है तब तक ये मानो कि बियरिश ही है। और अब जो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा ही रहा, तो वो ये मानो कि ये 24,400 का जो लो है ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है निफ्टी के अंदर, कि जब तक है ना, अब इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है ना, तब तक हमें ये मान के चलना है कि भाई बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है, सेल ऑन बाउंस ही है। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट आया था ना, तो सारे के सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर नए नए ट्रेडर सब निफ्टी को 27,000 28,000 30,000 पहुंचा रहे थे। और हमने एक चीज कही थी कि निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं आ चुकी है, जो कि काफी अग्रेसिवली बुलिश होना, स्टॉक्स बाय करना, फ्यूचर बाय करना, ब्रेकआउट्स पर कॉल ऑप्शन बाय करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, और जिन लोगों ने सुनी वो लोग बचे रहे, और जिन लोगों ने नहीं सुनी उन लोगों ने यहाँ ऊपर कॉल बाय बाय करके होल्ड कर करके एडवाइजरों के कहने पे या खुद के कहने पे अच्छा खासा लॉस कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको समझना होता है कि साइकोलॉजी कह क्या रही है, साइकोलॉजी हमें कहना क्या चाह रही है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल एक पूरा कैंडल इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, जिस ब्रेकआउट को देखकर पूरी दुनिया 30,000 28,000 निफ्टी को लेकर जा रही थी, ठीक है, वो ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बन रहा है, निफ्टी ने आज क्या किया है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, हम अच्छे से एनालाइज करेंगे कि मंडे को हो क्या सकता है। तो हर बार क्या होता है, फ्राइडे को एक ट्रैप बनता है, एक साइड के प्रीमियम बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वो बातें भी करेंगे। ओवरऑल एक बार व्यू देख लेते हैं। ओवरऑल जैसा कि मैं आपको काफी दिनों से बता रहा हूँ कि जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे है तब तक निफ्टी बियरिश ही है। होप आपको समझ में आ गया होगा। वरना बहुत से लोग तो जब निफ्टी यहाँ आ गया था ना, जब ये दो ग्रीन कैंडल बन गए थे, तो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले एडवाइजर, नए नए ट्रेडर बहुत खुश हो रहे थे कि निफ्टी अब ऊपर जाएगा, 28,000 30,000 जाएगा। मेरे भाई, समझने की बात होती है कि ये 2 दिन कैंडल बने क्यों। 2 दिन ये ग्रीन कैंडल इसलिए बने क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि हर फ्राइडे एक ट्रैप बनता है। जैसे कि ये फ्राइडे अगर आप देखोगे, ये फ्राइडे का रेड कैंडल है जिस दिन ये ब्रेकडाउन आया और एक कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ सारे लोग बियरिश हो गए। बड़े बड़े यूट्यूबरों को, टेलीग्राम वालों को, एडवाइजरों को, ब्रोकरों को, और नए नए ट्रेडर जो भी बच्चे हैं ट्रेडिंग में, उनके लिए ये एक क्रेश सिनेरियो था। ठीक है, मंडे क्या हुआ फिर, हर फ्राइडे ट्रैप बनता है और मंडे फॉलो थ्रू मिलता है। तो अगर आप देखोगे, मंडे गैप डाउन खुलता है और नीचे ही क्लोज होता है, एक रेड कैंडल हमें क्लोजिंग देता है, तो और लोग भी एरिस हो जाते हैं। लेकिन ये जब 2 3 दिन ऊपर रहा ना, सिर्फ इसलिए रहा कि यहाँ जो पुट बायर्स बन रहे थे उनको प्रॉफिट नहीं देना। और जैसे ही वीक खत्म हुआ आप देखोगे ये लेवल हमें कटता हुआ दिखाई दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी बेरिश ही है, 25,250 60 के नीचे नीचे निफ्टी। ठीक है, और फ्राइडे आज का जो अगर आप देखोगे, हर फ्राइडे एक ट्रैप बनता है, तो इस फ्राइडे भी क्या हुआ है, पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए गए हैं। अब मंडे क्या होगा, जैसा कि मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास लो है ना, ये जो लास्ट स्विंग है ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मंडे वाले दिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं निफ्टी आ जाता है या फ्लैट खुल के आ जाता है, किसी भी सिनारियो में अगर इस बायर के आसपास आ जाता है ना, इस रेंज में अगर निफ्टी आ जाता है, तो याद रखना मंडे फ्राइडे ट्रैप बनता है और मंडे उस ट्रैप का फॉलो थ्रू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत से लोग है ना, नीचे पुट में फंसने से पहले भाई सोच लेना, कैरी फॉरवर्ड करने से पहले सोच लेना। मंडे को अगर आप लोग यहाँ ट्रैप में फंस गए, यहाँ अगर पुट के ट्रैप में अगर आप लोग फंस गए, क्यों? क्योंकि पुट के प्रीमियम जो है ना, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे ब्रेकडाउन आया, पुट के प्रीमियम बढ़े, मंडे फिर ये कैंडल बना, तो लोगों ने पुट भर भर के बाई कर ली, भरे हुए एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट लोगों ने बाई की। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ट्यूसडे मंडे और थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे मंडे और थर्सडे मार्केट इस लेवल को तोड़ता ही नहीं है, इस लेवल के पास ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इनपुट बायर्स को लॉस में बिठाना था। और जो लोग है ना यहाँ
जो लोग यहाँ दोस्तों कॉल खरीद रहे थे ना, यहाँ पर कॉल खरीद रहे थे कि मार्केट देखो 30,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, नए नए ट्रेडर, बड़े बड़े यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, उन सभी लोगों को भी लॉस हुआ। मतलब इन पुट बायर्स को भी लॉस हुआ और इन कॉल बायर्स को लॉस हुआ। सेम उसी तरह एक कहानी और आ रही है इस वीक के लिए निफ्टी में, कि निफ्टी क्या कर सकता है, एटलीस्ट इस बायर का इस स्विंग को काट सकता है। ठीक है। तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे अगर आप देखोगे पुट के प्रीमियम अच्छे से बढ़ाए गए। अब मंडे क्या हो सकता है कि फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फिर से यहीं कहीं क्लोज कर देगा। ठीक है। और ट्यूसडे ये कर सकता है कि मान लो कि इसका लो भी काट दे। ठीक है। ऐसा हो सकता है, या फिर यहीं कहीं नीचे से ही है ना वापस आज मतलब है ना, फिर इस लास्ट वीक की तरह कर दे कि ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे यहाँ कहीं ऊपर क्लोज हो जाए। अगर यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है ना, तो जो लोग यहाँ भाई कॉल बाय करके बैठे हैं ना, वो लोग प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, पहली चीज तो। ठीक है। और दूसरी चीज, जो लोग यहाँ पुट बाय करेंगे ना भाई, यहाँ नीचे के लेवल पे, वो लोग भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो ये निफ्टी का नेक्स्ट वीक का प्लान रह सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं आपको इतने एफर्ट्स करके बता रहा हूँ, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग सस्ता एनालिसिस करके दो चार ट्रेन लाइन खींच के आपको बावड़ा बना देंगे और कुछ लेना देना नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है। मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें, तो मिड कैप निफ्टी में भी जब ये बैक टू बैक है ना, दो ग्रीन कैंडल आए ना, तो लोग है ना फुल बियरिश बुलिश हो गए कि मिड कैप निफ्टी अब 14,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा। लो चला गया निफ्टी, थी अगले 3 दिनों में आ गया 15,000। ठीक है। तो मैं ये चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, जब ये मिड कैप निफ्टी ऊपर जा रहा था ना, तब भी भाई मैंने एक चीज बोली थी कि ये जो इसके पास है ना, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसके रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देगा तब हमें बुलिश होना है। लेकिन लोगों ने नहीं सुनी, लोगों ने यहाँ भर भर के कॉल बाय करी, और आप देख सकते हो 2 दिन में उनका क्या हाल हुआ। ठीक है। और जब यहाँ ये आ रही थी ना, ये 13,000 मिड कैप निफ्टी आ गया था, तब भी मैंने बोला था, मिड कैप निफ्टी जब यहाँ था तब मैंने बोला था कि भाई ये 13,000 का लेवल रिटेस्ट करेगा। और जब यहाँ था तब मैंने बोला था यहाँ पुट कैरी फॉरवर्ड मत करना, या पुट नीचे से बाय मत करना, फंस जाओगे। तो यहाँ पुट बायर्स को फंसाया मिड कैप निफ्टी ने, और उन सभी लोगों को गायब कर दिया। ठीक है। फिर यहाँ जब जो लोग कॉल के लिए बाय कर रहे थे, मैंने यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर अवेयर किया था कि भाई अगर यहाँ लोग आप कॉल में फंस गए तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। और आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिनों से मिड कैप निफ्टी भी हमें नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी बहुत से लोग सेंसेक्स को भाई 90,000 पहुंचा रहे थे, 85,000 पहुंचा रहे थे। जबकि मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे सेंसेक्स है ना निफ्टी की तरह ही, तब तक ये बेयरिश ही है। और सेंसेक्स की आने वाले टाइम में अब एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में भी ध्यान रखना है कि अगर ये लो कटता है तो इस लो के आसपास से पुट कैरी फॉरवर्ड मत करना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं से आके इस वीक, ठीक है, अगर यहाँ कहीं आ जाता है मंडे को, तो हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन यहाँ से जो कॉल हीरो जीरो बनेगा वो कॉल साइड का बनेगा। एटलीस्ट यहाँ तक वापस आ सकता है सेंसेक्स हमारा, जो कि 82,200 का लेवल है। एक अच्छा खासा 1,000 पॉइंट का मूव हमें नीचे से मिल सकता है, और अच्छा हीरो जीरो कॉल साइड ट्रेड बन सकता है। तो इस चीज पर भी नजर बनाए रखना भाई। नीचे से अगर आपको कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेंसेक्स में हीरो जीरो कॉल साइड बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फंसने से पहले ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचो कि हीरो जीरो सेंसेक्स में पुट उठा लेता हूँ और पुट में मोटा खासा प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा क्या चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ना भाई, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल है ना, यहाँ अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बीरी से आज एक पूरा कैंडल है ना, हमें इस लास्ट स्ट्रॉन्ग बायर के नीचे हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमारे पास जो ओपन लेवल है, एटलीस्ट ये लो जो हमारे हैं वो एक बार को कट सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर आपको मान लो कि मंडे या ट्यूसडे यहाँ कहीं अगर बैंक निफ्टी दिखता है, या फिर यहाँ कहीं से अगर आपको नीचे के इस तरह से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस मिलती है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार को सी ट्रेड हो सकता है। अनटिल अनलेस जब तक आज का हाई इंटेक्ट है, ठीक है, जो कि है 56,705 का, इसके नीचे नीचे है ना बैंक निफ्टी बुलिश सॉरी बियरिश ही है। ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, कन्विंसिंगली क्लोजिंग कर देता है, तब हम एक बार को जाके मानेंगे कि जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ तक एक बार जा सकता है। अनटिल अनलेस जब तक आज का जो हाई है वो इंटेक्ट है, तब तक सेल ऑन बाउंस है। लेकिन यहाँ कहीं नीचे के लेवल पर आपको पुट नहीं खरीदना है। पुट हमेशा बाउंस पे खरीदा जाता है, बाउंस पे खरीदा जाता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंट्राडे लेवल पर। एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो कुछ खास नहीं है अभी। जब तक ये बायर खड़ा है तब तक फुल ऑन बेयरिश होने का कोई भी मतलब नहीं है, और जब तक इस वीक का हाई खड़ा है तब तक फुल ऑन बुलिश होने का भी हमारे पास कोई मतलब
नहीं है। और अगर सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स बिल्कुल अपने लास्ट वायर के नीचे नीचे ही है। अगर ये आउट हो जाता है ना तो बहुत से लोग है ना बियरिश हो जाएंगे, पर्टिकुलर लेवल पे बियरिश हो जाएंगे। लेकिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इस वीक ये क्लोज नहीं कर पाया है। तो अगर यहाँ कहीं से अगर आपको ये ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट बनाना दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पे। अगर ब्रेकडाउन होने के बाद अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो जैसा मैंने बताया अपसाइड के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल बायर के पास है। और देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। अगर इसके नीचे नेक्स्ट वीक क्लोजिंग दे देता है सेंसेक्स, तो हम ये मान के चलेंगे कि फिर सेंसेक्स और भी नीचे खिसकता हुआ हमें दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो इस वीक जो मिड कैप निफ्टी ने किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट सेलर के अंदर अंदर हमें एक छोटा सा ग्रीन कैंडल मिला है। बायर मतलब ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है इन पर्टिकुलर लेवल्स पर मिड कैप निफ्टी में। तो अगर इस पर्टिकुलर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो इस वीक का लो है, इस अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे मिड कैप निफ्टी अगर क्लोज कर देता है, ठीक है, तो हमें ये मान के चलना है जो मिड कैप निफ्टी है वो हमें और अच्छा खासा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था मिड कैप निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, सेंसेक्स का मैंने आपको बताया। अब हम एक बार निफ्टी को अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीजें एक बार को हम एनालाइज करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना फिर से मंडे को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट तो पता नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब शुरू कर लेते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी मंडे वाले दिन क्या कर सकता है। अगर आप देखोगे कि लास्ट फ्राइडे भी क्या हुआ था, ऐसा ही एक मूव मिला था और फिर नीचे के लेवल पर निफ्टी को क्या कर दिया गया था, साइडवेज कर दिया गया था। क्योंकि हर फ्राइडे क्या बनता है, एक ट्रैप बनता है, एक साइड के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ा दिए जाते हैं और फिर पूरे वीक है ना भाई उसको निकलने नहीं दिया जाता। मंडे क्या हो सकता है कि लास्ट फ्राइडे लास्ट मंडे की तरह इस मंडे लास्ट फ्राइडे ऐसा ही एक मूव आया था, डाउन साइड पुट के प्रीमियम बढ़ाए थे और यहाँ कहीं साइडवेज करके निफ्टी को खत्म कर दिया था। फिर मंडे क्या हुआ था कि फ्लैट खुलता है और नीचे तेजी से आ जाता है और फिर क्या करता है ये नीचे यहीं कहीं क्लोज कर देता है नीचे के ही लेवल्स पे। इससे क्या होता है कि पुट के प्रीमियम अच्छे खासे एक्सपेंसिव प्राइस पर लोगों को पकड़ा दिए जाते हैं, रिटेल मनी को पकड़ा दिए जाते हैं। तो इस ट्रेप से आपको बचना है। अगर मंडे वाले दिन आपको अगर फ्लैट खुल के नीचे अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिलता है तो सीधा सीधा पुट मत खरीदना दोस्तों। पुट खरीदने के लिए आपको एक बाउंस का वेट करना पड़ेगा, और बाउंस पे अगर कोई बिग बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हो। अनटिल अनलेस नीचे अगर आप पुट बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो ये माइंड में रखना कि आप एक्सपेंसिव प्राइस पे कर रहे हो पुट के लिए, और फंस गए ना तो जैसे इस वीक पुट बायर्स को प्रॉफिट नहीं मिला पूरे वीक, आपको भी नहीं मिलेगा। फिर एक ही तकनीक बचेगी आपके पास, वो है एवरेज करो एवरेज करो एवरेज करो, ठीक है। तो ये गलतियां मत करो। एवरेज करना, बीटीएसटी करना, कैरी फॉरवर्ड करना, ये सब उन लोगों को शोभा देता है जिनके पास अच्छा फंड है, जिनका रिस्क एप्टीटाइट बड़ा है। हर किसी के लिए कैरी फॉरवर्ड, बीटीएसटी, ये सब एवरेज करना, ये सब नहीं बना है दोस्तों, ठीक है। और नीचे से अगर ये मान लो कि नीचे के लेवल से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकडाउन होने के बाद, तो यहाँ तक के लिए एक बार को सीई का ट्रेड बन सकता है। फिर यहाँ देखने वाली बात होगी कि क्या बनता है। और मंडे ट्यूसडे या किसी भी दिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है ना तो आपको ये चीज मानने की जरूरत है कि वापस एक बार है ना 25,260 250 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। अनटिल अनलेस 25,019 के नीचे नीचे निफ्टी जो है वो बियरिश है। लेकिन पुट आपको नीचे के प्राइस पे नहीं खरीदना है, पुट हमेशा बाउंस पे ही खरीदना है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, ब्रेकडाउन हुआ गैप डाउन हुआ सीधा कूद पड़ेंगे पुट के अंदर। भाई ये गलती मत करो, एक्सपेंसिव प्राइस आपको मिलेगा और अगर आप फंस गए तो वो प्राइस आपको दोबारा पूरे वीक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब निफ्टी के हम कॉल और पुट देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन सा कॉल और कौन सा पुट हमें कैसे प्ले करना है। कॉल को और पुट को मंडे वाले दिन हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, ठीक है। तो 24,950 का हम कॉल देख लेते हैं। कॉल के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे टूट चुके हैं, ठीक है, अच्छे खासे टूट चुके हैं। अगर मान लो कि ये जो प्रीमियम है 24,950 का, ठीक है, अगर मंडे निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, तो ये हमारा कॉल का प्रीमियम है, ये भी गैप अप ही खुलेगा। या फिर अगर फ्लैट खुल के निफ्टी तेजी से ऊपर जाता है तो हमारा ये 24,950 का कॉल भी तेजी से ऊपर जाएगा। तो इस सेनारियो में बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई आ गया ब्रेकआउट आ गया, अब निफ्टी ऊपर जाएगा, कॉल बाय कर लो, और लोग कॉल बाय कर लेंगे। लेकिन आप लोग ये चीज मत करना, आप लोग यहाँ तक डिप का वेट करना। अगर यहाँ से अगर आपको कोई ये जो कि प्राइस है 164 के आसपास,
ठीक है, 164 के आसपास ये 24,950 का कॉल अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस देता है या बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप इसको एक बार यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो कि 260 का लेवल है। एटलीस्ट यहाँ तक ये आपको फिर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट होने के बाद या गैप अप होने के बाद ये पर्टिकुलर प्राइस जो है इस 24,950 की कॉल का, अगर ये वापस 160 के नीचे आ जाता है, तो अवॉइड करना दोस्तों। फिर कॉल को ट्रेड करके कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है। या फिर मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम और नीचे हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये मान लो कि ये आ जाए 90 रुपए, आ जाए 100 रुपए, आ जाए 110 रुपए, आ जाए। वहां से अगर आपको ये कॉल का प्रीमियम अगर कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप एक बार को यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो, जो कि लेवल है 140 का। ठीक है, तो ये था कॉल का प्रीमियम, आपको मंडे वाले दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 24,350 के पुट पे, कि 24,350 का पुट क्या कर रहा है। पुट को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि पुट के जो प्रीमियम है अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, जैसा कि हर बार लास्ट फ्राइडे भी ऐसा ही हुआ था। पुट के प्रीमियम काफी अच्छे खासे बढ़े हुए थे। ठीक है, अगर मान लो कि निफ्टी गैप डाउन होता है या फिर है ना सीधा गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये प्रीमियम हमें कहीं ना कहीं 200 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ 190 200 यहाँ लोग भर भर के है ना पुट बाय कर लेंगे एक्सपेंसिव प्राइस पे। तो आप लोग ये लोग गलती करेंगे, आप मत करना। आपको क्या करना है कि यहाँ डिप आने देना है एटलीस्ट 130 140 तक। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो आप एक बार को पुट बाय कर लेते हो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ 200 के प्राइस पे अगर आप बाय करके फंस गए और लास्ट वीक की तरह ये भी एक पुट का ट्रैप हुआ, तो याद रखना है 200 का प्राइस पूरे हफ्ते आपको देखने को नहीं मिलेगा, फंसे हुए ही रहोगे। ठीक है, और नीचे अगर ये आता है 73 के आसपास या फिर है ना 60 to 73 के आसपास आके अगर आपको कोई बाइंग का कंफर्मेशन देता है, तो आप एक बार को इसको 108 से लेके 130 तक एक बार इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी को लेकर हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए मंडे वाले दिन। ठीक है, तो मंडे वाले दिन सेम बैंक निफ्टी जो अभी है वो बियरिश ही है, वो भी कोई बुलिश नहीं है। और इसके पास जो लेवल है रेजिस्टेंस का, जो बेस का लेवल है, वो है 50,600 के आसपास। ठीक है, मान लो कि मंडे किसी भी कारणवश अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है, या फिर इस पर्टिकुलर आज के हाई के आसपास खुल जाता है, तो बहुत से लोग यहाँ सीधा कॉल बाय कर लेंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, या फिर फ्लैट खुल के अगर तेजी से ब्रेकआउट करता है, आज के हाई के आसपास आ जाता है बैंक निफ्टी, तो बहुत से लोग अंधाधुंध कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, आपको सब्र के साथ वेट करना है। ठीक है, एक डिप का वेट करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉल ही बाय करना है, तो यहाँ तक डिप का वेट करना भाई। और डिप में अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को कॉल बाय करना, वो आपको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन अगर आप ऊपर कॉल के एक्सपेंसिव प्राइस पे कर दोगे, ऊपर एक्सपेंसिव प्राइस पे अगर फंस जाओगे, तो वो प्राइस आपको खत्म होता हुआ भी दिखाई देगा। तो ऊपर ब्रेकआउट पर कॉल लेने से अच्छा है डिप का वेट करना, फिर आप लोग कॉल बाय करना। अब आ जाते हैं नीचे, अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना चाहिए मंडे वाले दिन बैंक निफ्टी में। अगर गैप डाउन खुल जाता है, अच्छा खासा बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ब्रेक डाउन कर देता है, तो वैसे ही 2 दिन से रेड पे रेड कैंडल बना रहा है, यूट्यूबर भर भर के निफ्टी बैंक निफ्टी को क्रैश करवा रहे हैं, तो लोगों के माइंड में पुट है ना फिक्स हो चुकी है, बिल्कुल फिट हो चुकी है। तो लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन या गैप डाउन आता है तो आंख बंद करके भर भर के पुट बाय कर लेंगे। लेकिन ये गलती मत करना आप लोग। अगर आप लोगों को पुट बाय भी करनी है तो एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस आने दो, और बाउंस पे फिर आपको यहाँ कहीं से अगर कोई बियरिश कंफर्मेशन या पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को पुट बाय कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं नीचे पुट बाय कर लोगे ना एक्सपेंसिव प्राइस पे, क्योंकि अभी पुट के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो अगर आप पुट के एक्सपेंसिव प्राइस पर पुट को बाय कर लेते हो और ये अगर ट्रैप हुआ, यहाँ से अगर मान लो कोई बुलिश कंफर्मेशन आ जाता है, तो ये मानना कि यहाँ से फिर एक अपसाइड कॉल में अच्छा प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, एक्सपेंसिव प्राइस पर ना फंसे, दिमाग और आंखें खुली रख के काम करें, काफी अच्छा प्रॉफिट बनेगा। वरना बेतुके तरीके से अगर आप लोग काम करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा, कैपिटल जाएगा जो अलग। ओके, अब बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं 56,200 का कॉल। 56,200 के कॉल को अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है अभी 630 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है यहाँ कहीं, ठीक है, गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है, तो ये जो प्रीमियम है ये हमें यहाँ कहीं इस लेवल के ऊपर दिखाई देगा। तो बहुत से लोग है ना सीधा कॉल बाय कर लेंगे,
लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, आप लोगों को अगर कॉल बाय भी करना है तो एटलीस्ट इसको वापस यहाँ तक आने दो, 670 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो आप इस कॉल के प्रीमियम को एटलीस्ट है ना यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हो, जो कि है 1046 का लेवल। ओके। इसके अलावा अगर मान लो कि इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ये जो हमारे पास 736 का लेवल है, तो भी आपको कॉल के प्रीमियम ट्रेड करने से पहले एक डिप की नीड पड़ेगी। अगर डिप मिलता है और डिप में अगर कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग ट्रेड करिएगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, प्रीमियम ऊपर चला जाता है और फिर से इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, तो मेरी तो एक ही सलाह रहेगी कि आप लोग अवॉइड करिए, वरना ये प्रीमियम आपको प्रॉफिट नहीं, लॉस जरूर दे देगी। ठीक है। चलो 56,200 का पुट देख लेते हैं कि 56,200 के पुट के क्या हाल है। तो अभी अगर आप लोग एक चीज देखोगे ना दोस्तों प्रीमियम्स में, तो पुट के प्रीमियम काफी बढ़े हुए हैं, पुट के प्रीमियम काफी बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और कॉल के प्रीमियम गंदे तरीके से तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर बैंक निफ्टी में अगर आप ये पुट देखोगे तो ये पुट जो है, ये एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। जून जून जून, ये जुलाई, 1 जुलाई को जो ये पुट था हमारे पास, इस जुलाई वीक का, जुलाई मंथ का इस पुट का जो हाई था हमारे पास 486 था, ठीक है। 56,200 के पुट का, और ये वापस वहीं आ चुका है जहां से ये गिरा था। अगर मान लो और बढ़ता भी है, मंडे ट्यूसडे बढ़ाते भी हैं इस पुट को, तो ये हार्डली हार्डली 890 रुपए तक जाएगा, या फिर अगर इसको गिरना है तो ये यहाँ से भी वापस पुट का जो प्रीमियम है गिरना शुरू कर सकता है। तो ये एक्सपेंसिव प्राइस है, यहाँ ध्यान से करो। अगर ये पुट का प्रीमियम अगर आपको गैप अप भी मिलता है ना, ऊपर के प्राइस पर भी मिलता है, तो भी आप लोग है ना मेक श्योर करो कि एक डिप आने दो। डिप पे अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है ना, तो आप इस पुट को ट्रेड कर सकते हो, वो भी लास्ट 890 900 तक, ठीक है। क्योंकि पुट के प्रीमियम बढ़ चुके हैं काफी अच्छे। ओके। अब बैंक निफ्टी में मैं आपको कॉल के प्रीमियम दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पुट ये कॉल के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे टूट चुके हैं इस मंथ। अगर आप देखोगे 30 जून, 1 जुलाई, ठीक है, जुलाई मंथ में अगर आप देखोगे तो हाई है 1834 कॉल के प्रीमियम का, और अभी वो ट्रेड कर रहा है 633। मतलब इस मंथ हीरो जीरो अगर बनेगा बैंक निफ्टी में तो वो कॉल साइड बनेगा। वो देखने वाली बात है किस दिन हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी बनेगा ये मानिए कि इस मंथ बैंक निफ्टी में हीरो जीरो जो बन सकते हैं ट्रेड, वो कॉल साइड बनेंगे, ना कि पुट साइड। और सेंसेक्स में जैसा मैंने आपको बताया कि सेंसेक्स को अगर हम देखें, सेंसेक्स ट्यूसडे की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छे से आपको एक चीज और समझ लेनी है कि अगर नीचे के लेवल से अगर आपको कोई भी बाइंग कंफर्मेशन मिलता है तो ये समझ जाना है इस वीक जो हीरो जीरो ट्रेड बनेगा वो कॉल साइड बनेगा सेंसेक्स में। एटलीस्ट वापस 82,200 तक सेंसेक्स जो है वो रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तक भी आ जाता है ना, तो ये कॉल बायर्स तो वैसे प्रॉफिट में नहीं आएंगे, उसके अपोजिट जो यहाँ पुट बाय करेंगे नीचे मंडे वाले दिन, मंडे सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ के अंदर जो भी पुट बाय करेंगे उन सभी को खत्म करने जरूर निकलेगा एक बार सेंसेक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आएगी, जो ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।